यदि आप जीवन में तनाव, डर, भ्रम या निर्णय की उलझन से गुजर रहे हैं तो इस उपदेश को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि आज हम सुनने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का वह सार जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यदि आपको ऐसे आध्यात्मिक और शांति देने वाले उपदेश पसंद हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही संबंधियों को युद्ध के लिए खड़ा देखता है। उसका मन टूट जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों को मारकर मुझे न राज्य चाहिए न सुख। दोस्तों, यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। जब हम जीवन में कर्तव्य और भावना के बीच फंस जाते हैं तो हम भी अर्जुन बन जाते हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे न मरते हैं न जन्म लेते हैं। आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है। यदि यह ज्ञान आपको शांति दे रहा है तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ाइए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, डर अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान डर को समाप्त कर देता है। जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। फिर श्री कृष्ण कर्म का रहस्य बताते हैं। कर्म करना तेरा अधिकार है, परंतु कर्म के फल पर नहीं। यही है निष्काम कर्म योग। काम करो पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से, पर फल की आस छोड़कर। फल की चिंता मनुष्य को कमजोर बनाती है। अगर आप भी हर काम में रिजल्ट की टेंशन लेते हैं तो इस बात को दिल से समझिए और शेयर जरूर कीजिए। जो व्यक्ति फल छोड़ देता है वह कर्म में स्वतंत्र हो जाता है। किसान बीज बोता है पर रोज जमीन खोदकर फसल नहीं देखता। वह धैर्य रखता है और समय आने पर फल मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख का कारण है। हम कहते हैं, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा शरीर, मेरा सम्मान, लेकिन सच्चाई यह है, यह सब कुछ समय के लिए मिला है। जो आज है वह कल नहीं भी हो सकता। यदि यह सत्य आपको छू रहा है तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। मोह मनुष्य को अंधा बना देता है और विवेक समाप्त कर देता है। वैराग्य का अर्थ सब छोड़ देना नहीं है, बल्कि अंदर से मुक्त हो जाना है। फिर अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। मन यदि नियंत्रित हो जाए तो वही मन मित्र बन जाता है, और यदि अनियंत्रित हो जाए तो वही मन शत्रु बन जाता है। अगर आप ध्यान, मेडिटेशन और गीता पर और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब श्री कृष्ण भक्ति योग का उपदेश देते हैं। जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है मैं उसकी चिंता स्वयं करता हूं। ईश्वर को डर से नहीं, प्रेम से पूजिए। सच्चा भक्त हर कार्य को ईश्वर को अर्पित कर देता है। जो कुछ भी करो मुझे समर्पित कर दो, यही भक्ति है। अगर आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जरूर डालें। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, इन सब में जो समान रहता है वही सच्चा योगी है। जीवन का संतुलन ही सच्चा योग है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने धर्म से भागना पाप है। डर के कारण कर्तव्य छोड़ देना आत्मा को कमजोर करता है। जो अपने धर्म पर चलता है वही अंत में शांति पाता है। अर्जुन के मन से अज्ञान समाप्त हो जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। यह युद्ध बाहर का नहीं था, यह युद्ध अंदर का था। यदि यह गीता उपदेश आपको प्रेरणा दे रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय श्रोताओं, गीता हमें सिखाती है डर से ऊपर उठना, कर्तव्य निभाना, मोह छोड़ना और आत्मा को पहचानना। यदि यह उपदेश आपके मन को शांति दे तो समझिए गीता आज भी जीवित है।